औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरी इस दरख्वास्त के साथ कि अगर आपको हमारी ये बातें पसंद हैं या आप हमारी बातों से इत्तफ़ाक़ करते हैं या नहीं भी इत्तफ़ाक़ करते फिर भी पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे। सर, आज फिर सिंध में बहुत बड़ा एहतजाज, धरना और उसके बाद यौम सियाह मनाने की कॉल दी गई है, कैसे देखते हैं इसको? भाईजान देखें, मैं आपको बहुत दिनों से ये कह रहा हूँ कि जो धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक होती है उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक गम व गुस्सा उसमें शामिल होता है कि एक इंसान का जो पर्सनल ग्रीवेंसेस होते हैं ना वो उसमें शामिल हो जाते हैं, पार्टियों के नहीं। एक बंदा कहता है यार मेरी अमानत चोरी हो गई है, मैं वोट उसको दे के आया था तो निकला कहीं और है, ठीक है। तो ये जो है ना, उसके बाद मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि धांधली के ख़िलाफ़ और इतने बड़े पैमाने पे, और फिर उससे भी बड़ा जो जुल्म है वो ये हो रहा है कि धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक भी उसी शिद्दत के साथ, उसी फस्तायत के साथ दबाने की कोशिश की जा रही है जिस फस्तायत का मुज़ाहरा इलेक्शन से पहले किया जा रहा था। तो मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये तहरीक जो है उठेगी और ये इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोग और पार्टियाँ अपना मैंडेट चोरी होते देख के गम व गुस्से का इजहार करती हैं, मुश्तिल हो जाता है, वो पार्टी हो या फ़र्द हो। और उसको दूसरी बात, मेरा एक लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर ये कि एक ये एहतजाजी तहरीक में एक आज की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है उससे भी तक़वियत मिलेगी एहतजाजी तहरीक को। आज लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात हुए हैं जी, उसमें PTI का हमायत याफ्ता पूरे का पूरा पैनल जीत गया है। हामिद खान ग्रुप नहीं सारे का सारा जीता, हामिद खान ग्रुप के जो सेक्रेटरी थे वो नहीं जीते, लेकिन जो जीता है वो PTI का हमायत याफ्ता था। चौहल साहब जो है वो PTI के हमायत याफ्ता थे। तो सदर जो है वो तो खैर थे ही हामिद खान, असद मंजूर भट्ट साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जीते हैं। और सारे का सारा पैनल बाकी गालिबन सारे ही हामिद खान ग्रुप है, और वो भी जो सेक्रेटरी नहीं जीता वो भी PTI का हमायत याफ्ता था। तो आप यूँ समझ लें कि PTI ग्रुप ने स्वीप किया है पूरा लाहौर हाई कोर्ट बार। तो इसके बाद अब और वहाँ पर आलम यह था कि कैदी नंबर 804 के नारे पूरे इलेक्शन के दौरान जी कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, नारा एक ही लग रहा था, कैदी नंबर 804। और जो लोग वोट डाल के आ रहे थे वो बाहर आके कहते थे असी तो इमरान खान वोट पा के आए हैं। बिल्कुल। अब आलम यह है, तो क्या जब वकला जो हैं अगर वो तहरीक का हिस्सा बनते हैं, जो कि अभी तक उस शिद्दत के साथ नहीं बने जिस शिद्दत के साथ हमायत मौजूद है इमरान खान की वकला में, ठीक है, तो वो शिद्दत जो है एहतजाज में नज़र नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि ये आज के जो इलेक्शन है ऐन उस मौके पे जब वो तहरीक का नुक्ता आगाज़ है, मेरा ख्याल है कि वो उस तहरीक को बहुत तक़वियत मिलेगी। दूसरी तरफ उस तहरीक को रोकने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना वो बड़े भोंडे किस्म के हैं, बड़े मतलब आज मुझे पता चला है, एक ख़बर भी आपको देता चलूँ कि पंजाब पुलिस के जितने भी रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं ना, वहाँ के जितने भी रिक्रूट्स हैं ना, उनको कहा है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहुँच जाओ। अच्छा। और जो बंदा इमरान खान के हक़ में नारा लगाए उसको पकड़ लो, और जो खिलाफ जाहिर है जो इमरान खान के खिलाफ लगाए उसको हार बनाओ। तो अब वो जाहिर है स्टेडियम में इतने लोगों को नज़र रखना तो मुश्किल है ना, तो उन्होंने पुलिस के जो रिक्रूट्स हैं उनसे ये काम लेने का फ़ैसला किया है। देखें, पंजाब पुलिस का बाज़ जगह, आज मेरे एक इंतहाई रिलायबल सोर्स ने मुझे बताया है कि जो पुलिस ने सेंटर बनाया हुआ था, जो कंट्रोल रूम बनाया हुआ था, वहाँ पे जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लाया गया तो उस मेरे सोर्स का कहना ये है कि लाहौर के 2 हलकों के सिवा सारे के सारे हलकों में PTI भारी अक्सरियत से जीत रही थी, जीत रही थी। और उसी दौरान ही फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लाया गया वहाँ पे, और वहाँ पे ख़वातीन भी शामिल थी, वो टीचर्स थी। और जब उन्होंने रिज़ल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया तो कई के मुंह पे थप्पड़ मारे गए।
और उनके आंसू देख के एक पुलिस अफसर का कहना यह है कि मैंने पेन और कागज़ हाथ में पकड़ लिया था कि मैं रिज़ाइन कर दूँ। कहता लेकिन मुझे पता था कि मेरे इस रिज़ाइन को कोई और रंग दे दिया जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पे अवॉइड कर गया। या अंदाज़ा करें। और वही अब रवैया जो है वो तहरीक के दौरान नज़र आ रहा है, अभी शुरू नहीं हुई। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर तहरीक को तशद्दुद से दबाने की कोशिश की गई तो फिर मुल्क में अनारकी फैलेगी, इसमें कोई दो आरा नहीं है। देखें, अगर सिंध में एहतजाज इस लेवल पे हो रहा है तो जब पंजाब में शुरू, तो जब पंजाब में केपी में आए शुरू हो जाएगा, फिर क्या होगा? केपी वाले अपनी सीटें लेके इत्मीनान से तो नहीं बैठ गए, केपी वालों को पता है कि सारी जगहों पे क्या हुआ है। तो जब पूरे मुल्क में ये तहरीक अभी, और दूसरी तरफ जो हुकूमतें बना के लोग भाईजान बैठे हुए हैं ना, उनकी हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो कोई तवाना अंदाज में और तवाना आवाज़ के साथ बोलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको ताज़ा तरीन आपको ये बात बताता चलूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो एटीट्यूड है वो ज़ाहिर है, इससे पहले शहबाज शरीफ देखते थे, उससे पहले नवाज़ शरीफ मामला देखते थे, हमज़ा देखते थे। हमज़ा में भी किसी हद तक एरोगेंस मौजूद थी, लेकिन हमज़ा के पास ट्रिक ये, देखिए नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ तो दोनों भाई जो थे वो एटलीस्ट मिलते बहुत प्यार से थे, वो अंदर से जो सोचते थे वो अलग बात थी, लेकिन उनके लबो लहजे में एक कम अज़ कम दोस्ती का आंसर शामिल होता था, सीनियर्स की वो रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन फिर जब ये हमज़ा आया तो हमज़ा ने भी थोड़ी सी एरोगेंस दिखाई, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा की जो एरोगेंस है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। अच्छा, प्रॉब्लम ये हो रही है कि, और असल उनका लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके रवैये के ख़िलाफ़ अब कई अरकान बिलवास्ता तौर पे नवाज़ शरीफ साहब से शिकायत कर। अच्छा, हाँ, अभी शुरू में सर मुड़ाते ही औले पड़े। एक तरफ मरीम नवाज साहिबा को ये चैलेंज है कि उनके खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर ही रेजिस्टेंस शुरू हो गई है, लोग उनके रवैये से शाकी हैं, उनसे बात करने से कतराते हैं, घबराते हैं, और फिर अब शिकायत का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरा, जो ताकतवर हलके हैं उनके साथ भी उनकी नहीं बन रही। हालांकि मैं आपको खुल के बताऊं तो वो काम जिसके बारे में मरीम साहबा फरमाया करती थी कि जी वो ये काम मैं भी कर सकती हूँ जो इमरान खान कर रहे हैं ताकतवर हल्कों के बारे में, लेकिन वो काम करने के लिए इंसान को पता नहीं क्या करना पड़ता है, तो वो काम करने में वो अपने चचा को भी मात दे चुकी। अच्छा, मसलन ये 2 दिन पहले उसी जगह से फरमाइश आई कि जनाब अली हुक्म आया बल्कि कि ये जो स्पीकर आपने चुना है ये नहीं बनाना, इसको वो जो मुज्तबा शुजा रहमान को स्पीकर नहीं बनाना, तो फिर किसको बनाना है? किसको बनाया? मलक अहमद खान को बनाना है जनाब। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब नहीं माने। अच्छा, नवाज शरीफ साहब इब्तदाई तौर पे नहीं माने। उनको मनाया किसने? भाई ने और बेटी ने। अच्छा, तो जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये हमारी सियासत के बुनियादी असूल के ख़िलाफ़ हो जाएगा, तो फिर मरीम साहिबा ने कहा कि कौन सा बुनियादी असूल, हम बुनियादी असूल पे आए हैं। तो भाईजान हालात जो है ना दोनों तीनों तरफ से, फिर मामला ये भी होता जा रहा है कि जो मलक अहमद ख़ान साहब हैं उनको जब ताकतवर लोगों ने कहा कि जनाब ये स्पीकर बनेंगे, तो ये बात भी ज़हन में रखें कि उनको क्यों लाया जा रहा है। उनकी ट्रेनिंग की जा रही है एज नेक्स्ट सीएम। अच्छा जी, इसीलिए उनको फेडरल में नहीं लेके गए, वफाक में नहीं लेके गए, उनको सूबे में रख के उनकी एज सीएम पंजाब ट्रेनिंग करवाई जा रही है, ये ज़हन में रखें। बड़ी खबर दे रहे हैं सर। असल सीएम तो आप बता रहे हैं, पहले तो मरीम के बाद मलक अहमद खान, बाकी वजारतें किधर जा रही है? असल में तो देखें, असल में वो जो घबराहट का आंसर है ना, वो भी वहाँ पर भी बहुत एरोगेंस है। वो मरीम औरंगजेब साहबा का मामला है, वो भी अजीबो गरीब अंदाज में बात करती हैं। ये जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये असेंबली का सेशन था,
कल उस दिन भी वो इस तरह ऑर्डर पास कर रही थी कि नून लीग के अरकान ख़ुद कह रहे थे कि हमने आज तक इस लबो लहजे में अपनी क़यादत की हिदायत नहीं सुनी। आज पहले दिन हम ये मंजर देख रहे हैं, तुम इधर बैठो, तुम इस तरह करो, तुम, और वो अखबार नवीसों के साथ भी इसी तरह बात कर रही थी। तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल मामला है। और वो एक तरफ मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो बहुत क्लोज़ हैं मरीम औरंगज़ेब साहबा के, दूसरी तरफ उन्होंने वजारत भी बड़ी मांगी है, मैंने कल जैसे अर्ज़ किया था, सीनियर मिनिस्टर और वज़ारत कानून भी मांगी, वज़ारत कानून भी मांग ली है। वज़ारत जो इत्तलाआत है वो दे रहे हैं गालिबन, ये उज़्मा कहें तो माइंड करती हैं अज़मा साहिबा को। अज़मा, हाँ ठीक है ना जी, अज़मा साहिबा बोलने में बड़ी महारत रखती हैं। अब बोलने में महारत बहुत रखती हैं, वो जवाब, वो एतराज़ लगने से पहले ही एतराज़ का जवाब देना शुरू कर देती हैं, वो इल्ज़ाम लगने से पहले ही इल्ज़ाम का जवाब दे देती हैं। वो आपने सुना नहीं हुआ, एक बंदा जो है वो अपने बच्चे को, रोते हुए बच्चे को, बच्चा रोना शुरू कर देता है तो वो कहता है कि ओ हमसाए जाग जाएंगे, आधी रात का वक्त है, तो उसको लोरी देना शुरू कर देता है। तो साथ वाले हमसाए की 2 मिनट बाद ही आवाज़ आती है, कहता है ओए पुत्रा अब बच्चे नू रोन दे, तू चुप कर। कहते बाल नू रोन दे, तू चुप कर जा। तो वो जो है हमारी अज़मा बुखारी साहब है ना, वो भी बाज़ दफ़ा इतनी, वो जवाब जो होता है, जवाज़ जो होता है या जो तरदीद होती है, वो इस अंदाज में देती हैं कि बंदा कहता है नहीं, इससे बेहतर इल्ज़ाम कबूल ही कर लें। सर वो आज सहाफ़ी ने पूछा ना कि मियाँ असलम इकबाल साहब ने कहती है हम तो इंतज़ार कर रहे हैं मियाँ साहब का, तो उसने जवाब दिया कि गिरफ्तार करने के लिए इंतज़ार, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। पूरे लाहौर शहर की, पूरे बाहर से पता नहीं कितने SPs कहाँ वहाँ पूरे लाहौर को उन्होंने एक जेल बना के रखा हुआ था कि मियाँ असलम इकबाल अंदर ना आने पाए। तो कैसी बातें आप करते हैं यार। अच्छा सर, आपकी ख़बर को आपने ख़बर दी थी कि जी इमरान खान को ऑफ़र की गई और कहा गया कि जी आप ये मान लें तो हम ये कर देंगे, तो उसका डिनाइल और बड़ा तनकीद आपके ऊपर, एक बड़े सीनियर हमारे जो हैं एंकर साहब, उन्होंने इतराज़ किया, बल्कि कहा कि पता नहीं कहाँ से ये खबर उठा। नहीं, सीनियर एंकर नहीं है, बड़े एक चैनल के, बड़े चैनल के, मेरा नाम लेके उन्होंने कहा, खोल के बता देता हूँ, उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि जुनैद सलीम साहब की ये खबर है और ये गलत है, खबर को कोई ऑफर शॉफर नहीं। उन्हीं के ग्रुप के जो है वो एक और ग्रुप कह लेंगे, उन्हीं के हम ख्याल, वैसे वो अब हम ख्याल उतने नहीं रहे, तो अब उन्होंने एग्जैक्टली वही खबर 10 दिन बाद जी वर्ड टू वर्ड वो मेरी खबर की तस्दीक की है, अपने लफ्ज़ों में बयान किया है। मैंने सिर्फ पैगंबर का नाम नहीं बताया था, उन्होंने नाम भी बता दिया। और मैं आज आपको एक और ख़बर भी दे दूं कि इमरान खान साहब को एक और मैसेज भी कल आया है, मैसेज आया है, ठीक है, और उसमें भी एक ऑफ़र ही की गई है जी, कमोबेश। और इमरान खान ने फिर वही जवाब दिया है कि मेरी, अब जब तक फॉर्म 45 के मुताबिक मेरी जितनी भी मेजॉरिटी बनती है, अगर मैं हारता हूं तो मुझे हरा दिया जाए जी, लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक, फॉर्म 45 के मुताबिक 2/3 से ज़्यादा मेरी मेजॉरिटी बनती है, मुझे मेरी 2/3 जो मेरे फॉर्म 45 की जो स्ट्रेंथ है वो वापस करो, मैं उसमें से एक सिंगल सीट भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कल की, यानी परसों ऑफर आई और कल खान साहब का जवाब आया, मुलाकात नहीं थी, ये एक बिलवास्ता मैसेज था, और खान साहब का जवाब वही था जो कल दिया गया। फिर खान साहब के हवाले से एक और आपको बात बताता चलूँ कि खान साहब को अपने ये जो इख्तलाफात हैं इन पर बेइत्मीनानी ज़रूर है, लेकिन खान साहब भी अब एक बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि हमने इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करना। तो उन्होंने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार भी किया है कल के असेंबली सेशन पे, पंजाब में, जी पंजाब असेंबली के सेशन पे, कि कोई उस तरह का एहतजाज सामने नहीं आया। बेशक वो ये था, ये एहतियात जो थी, ये दामनगीर थी इनको कि अगर हम बहुत ज़्यादा एहतजाज करेंगे तो हलफ लेने से इनकार कर दें हमारा। लेकिन खान साहब कहते हैं कि कोई हलफ ले या ना ले, कुछ भी हो, हमने इस जाली मैंडेट को तस्लीम नहीं करना। ये बिल्कुल वो जैसे उन्होंने पहले कहा था काली पट्टियां बांध के आएंगे, और हाँ ये भी नहीं, पहले नहीं कहा था, अभी ये फैसला किया गया है कि अगर हलफ उठाएंगे तो काली पट्टियां बांध के हलफ उठाएंगे।
ठीक है। सही। और फिर हो सकता है कि जहाँ पर ये इनके लोग मौजूद हों वो किसी जो ये जो नया सेटअप है इससे हलफ ना लें। ये खान साहब की भी हिदायत है। सर इसी के साथ आज की छोटी सी बात, आज की छोटी सी बात यह है जी कि पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है जहाँ लोग ड्रामा देख के रोते हैं लेकिन हकीकत देखते हैं तो कहते हैं ये सब ड्रामा है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।